students, welcome to Somya English classes. Our today's topic is on the plural of some Latin and Greek words. Some Latin and Greek words इतने typical होते हैं कि students को कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि इनके plurals कैसे बनते हैं. तो आज मैं इसी पे डिस्कस करने वाली हूँ. आज मैं आपको बताऊँगी कि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स के प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं. तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो लेक्चर, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्लूरल्स ऑफ सम टिपिकल नाउन्स. कुछ ऐसी टिपिकल नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल बनाना बहुत कठिन होता है या कभी कभी स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है. आज हम ऐसे ही कुछ प्लूरल नाउन्स को डिस्कस करेंगे. These are some Latin and Greek nouns. Okay, these are foreign words. Sometimes we feel very difficult to make these nouns plurals. So here it is Latin words. There are some Latin words end with um. कुछ Latin words होते हैं जो um से ख़त्म होते हैं, जिनके लास्ट में um लगता है. These are singular in form. To make their plural add a at the place of um. यानी कि कुछ Latin words ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में um यानी कि वो um से फिनिश होते हैं. तो ऐसे कुछ Latin words होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि वहाँ से um को हटाकर हमें उसकी जगह a को प्लेस करना होता है. जैसे कि आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे Latin वर्ड्स हैं. Here is a list of some Latin words. One is singular and one is plurals. Like addendum. Addendum is a Latin word. अब कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका प्लूरल हम किस तरह से बनाएं, क्या इसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा, किस तरह से इसका प्लूरल बनेगा. लेकिन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुत ही डिफरेंट प्लूरल होता है. जैसे कि इसके लास्ट में आया है um. कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं लेटिन में जो कि पीछे um से फिनिश होंगी, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें um को हटाकर a लगाना है. सिंपली है, बिल्कुल सिंपल है. जैसे एडेंडम, एडेंडम का प्लूरल होगा एडेंडा. इसी तरह से एक वर्ड होता है डेटम, DATUM, डेटम. इसका प्लूरल होगा डाटा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप अपने साथ पेंसिल और अपनी नोटबुक लेके बैठिए और सबको नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको पता चले. डेटम का प्लूरल होता है डाटा. ओवम, OVUM, ओवम का होगा ओवा, OVA, यानी um को हटाकर सिंपली a लगा देंगे. इसी तरह से एक वर्ड होता है इरेटम. द वर्ड इज लेटिन लैंग्वेज इरेटम. इरेटम का प्लूरल होगा इरेटा. इसी तरह से एक वर्ड होगा एजेंडम, AZENDUM. एजेंडा का प्लूरल होगा एजेंडा. डिक्टम, DICTUM, डिक्टम का प्लूरल होता है डिक्टा, DICTA. इसी तरह से मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होगा मेमोरेंडा. स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का प्लूरल होता है स्ट्रैटा. So these are some plural of some Latin nouns. You know friends, मोस्टली इंग्लिश में कई बार ऐसे Latin वर्ड्स आपको ज़रूर दे देता है. चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत Latin वर्ड्स ज़रूर आते हैं, और आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसका प्लूरल हम कैसे बनाएं. ओके, नाउ मूव ऑन सेकेंड वन, that is Latin words also.
how to make their plurals. Some Latin words end with us. अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था um, लेकिन कुछ लेटिन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि us से फिनिश होते हैं, यानी कि उनके लास्ट में us आता है. Add s to make their plural. उनके प्लूरल कैसे बनेंगे? उनके प्लूरल को बनाने के लिए हमें उस वर्ड से us को हटाकर s लगा देना है, बस. बिल्कुल सिंपल है. जैसे कि ऐसे कौन से लेटिन वर्ड्स होते हैं, आइए देखते हैं. असाइलम, असाइलम, ये कुछ लेटिन वर्ड्स हैं. These are not English words, but these are Latin words. Asylum. So asylum का प्लूरल होगा asylums. ओके, सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ s लगा दिया. ओके, इसी तरह से म्यूज़ियम, यहाँ हम कुछ हटाएंगे नहीं, सॉरी, यहाँ हमें सिर्फ s ऐड करना है. म्यूज़ियम, म्यूज़ियम्स. प्रीमियम, प्रीमियम्स. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स. फोरम, फोरम्स. पेंडुलम, पेंडुलम्स. कोरम, कोरम्स. फॉर्मूला, हाँ जी, फॉर्मूला एक ऐसा वर्ड है जिसका हम दो तरह से प्लूरल बना सकते हैं, एक तो फॉर्मूले, एक फॉर्मूलास. ओके, फॉर्मूले में हमें क्या करना है कि फॉर्मूले, सिंपली ई लगा देना है. फॉर्मूले और फॉर्मूलाज ये दोनों ही राइट हैं. ओके, तो समटाइम्स अगर एग्ज़ाम में इस तरह से आता है इन दोनों में से, तो दोनों ही आपका करेक्ट है. आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कुछ लेटिन वर्ड्स जो हैं से फिनिश होते हैं और कुछ जो हैं वो US से फिनिश होते हैं. आइए, सम लेटिन वर्ड्स हैं जो कि US से फिनिश होते हैं, अब उनको देखते हैं. ऊपर जो वर्ड थे वो वाले थे, जो थोड़ी सी गलती मुझसे हुई इसमें कि मैंने यहाँ US वाले जो हैं अब मैंने उठाए हैं. US वाले ऐसे कौन कौन से लेटिन वर्ड्स हैं? तो US वाले जो लेटिन वर्ड हैं वो हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस. तो रेडियस का जो है सिंगुलर बनता है रेडी, RADII. ओके, फर्स्ट हम इस रूल को देखते हैं. हमने अभी रूल मेंशन नहीं किया. सम लेटिन वर्ड्स एंड विद US टू मेक देयर प्लूरल एड I एट द प्लेस ऑफ US. कुछ लेटिन वर्ड्स जो होते हैं जो कि US से फिनिश होते हैं, तो हमें उनका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली करना क्या है कि US को हटाकर US की जगह हमें I ऐड कर देना है वर्ड में. जैसे कि रेडियस, तो रेडियस का प्लूरल बनेगा RADII, रेडी. ओके, US हट जाएगा और एक I और इसमें लग जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडी. इसी तरह से स्लेबस, स्लेबी, SYLLABII, स्लेबी. इसी तरह से लोकस, LOCUS, लोकस का हो जाएगा लॉकी, LOCI, लॉकी. इसी तरह से जीनियस, GENIUS, जीनियस का प्लूरल होगा जीनी, GENII, जीनी. ओके, आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है. बीच में एक स्लाइड में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट इट्स ओके, समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं. लेट्स मूव ऑन अदर स्लाइड. अब आते हैं कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स. अभी तक हम लेटिन वर्ड्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स. ओके, ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं देखते हैं. कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं फ्रेंड जो ON से फिनिश होते हैं, जैसे फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिनन एंड क्रिटेरियन. ओके, सो फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा? फिनोमिना. हम सिंपली करेंगे क्या, ON को हटा के, लास्ट में जो ON है उसको हटा के हमें सिर्फ A ऐड करना है. सो फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना. इसी तरह से क्रिटेरियन,
क्रिटेरियन का हो जाएगा क्रिटेरिया। आपने कई बार पढ़ा सुना होगा ये वर्ड कि क्राइटेरिया इसे बोलते हैं और फिनोमिना इसे बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के नहीं हैं, ये कि ग्रीक वर्ड्स हैं, तो इनके हमें प्लूरल्स याद होने चाहिए। नाउ मूव ऑन द some nouns meaning different in singular and plurals. Here are some examples. Okay friends, कुछ nouns ऐसी होती हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। ओके देखते हैं ऐसी कौन कौन सी नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर में अलग अर्थ देती हैं और प्लूरल में उनका अलग अर्थ होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, दीज आर सम वर्ड्स that have different meanings in singular and plural. First of all, we will look at air. Air, and the second word is airs. Here the word air means हवा, जो हम सभी जानते हैं, and the second one is the different in meaning. So the first one is air, we know. The second is airs. Airs का मतलब होता है friends, airs means दिखावा करना, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। ओके, so here are some different meanings of the nouns. मतलब कि कहने का ये है कि एक सिंगुलर वर्ड है, एक प्लूरल है, लेकिन दोनों का ही जो अर्थ निकल के आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो ये हमें समझना है कि एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब दिखावटीपन। हाँ, अल्फ़ाबेट तो आप सभी जानते हैं। अल्फ़ाबेट जो अक्षर होते हैं हमारे वर्णमाला के, उन्हें वर्णमाला कहते हैं। और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होती हैं मात्राएं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कीबोर्ड पे होती हैं, वो सारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं। सो अल्फ़ाबेट जो है पर्टिकुलर वर्णमाला जिसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका मतलब होता है मात्राएं। इसी तरह से कंपास और कंपासेस। कंपास का मतलब होता है बाउंड्री या सीमा जिसे कहते हैं, और कंपासेस का मतलब होता है एक यंत्र होता है कंपास, आपने देखा होगा। सो दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग्स, कंपास एंड कंपासेस। इसी तरह से मैनर और मैनर्स, इनका भी अलग अलग अर्थ है। मैनर का अर्थ होता है कि व्हाट इज़ द मैनर, यानी तरीका, एक स्टाइल, मैनर। ओके, एंड मैनर्स आ जाता है आपका बिहेवियर। ओके, मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, और मैनर का अर्थ होता है आपकी स्टाइल, आपका तरीका। इसी तरह से वर्ड है प्रीमाइस। प्रीमाइस का अर्थ है, जैसे कि प्रीमाइस बोलते हैं कि अपन को प्रस्तावना जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रीमाइस यानी प्रस्तावना। और प्रीमाइजेस का मतलब होता है कि भवन या घर, आपका जो घर है उसको प्रीमाइजेस बोलते हैं। आयरन एंड आयरन्स, आयरन को तो आपको पता है, आयरन का अर्थ होता है लोहा, और आयरन्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आयरन्स का अर्थ हो जाता है यहाँ पर जंजीर। ओके, आयरन्स जो लोहे की जंजीरें होती हैं उसको हम आयरन्स बोलते हैं। इसी तरह से इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब इम्पैक्ट, प्रभाव जिसे बोलते हैं, और इफ़ेक्ट्स बिल्कुल अलग हो जाता है। इफ़ेक्ट्स का अर्थ होता है कोई सामान, ओके, कुछ वस्तु या कोई सामान, इफ़ेक्ट्स। गुड और गुड्स, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। गुड का मतलब तो आपको पता है कि गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स का मतलब भी कोई सामान ही है। इसी तरह से पेन एंड पेन्स। पेन होता है, आपको पता है, पेन का अर्थ होता है कोई तकलीफ़, कोई दुख, और पेन्स का अर्थ होता है पेन्स, जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए पेन्स नहीं ले रहे हैं या किसी चीज़ के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना कोशिश करना, ट्राई करना, प्रयत्न करना। सो पेन एंड पेन्स, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। इसी तरह से होता है ग्राउंड एंड ग्राउंड्स। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन जिसे बोलते हैं, ओके, एंड ग्राउंड्स का मतलब होता है कि कारण, कि इस घटना के पीछे क्या ग्राउंड्स हैं। अगर कोई हैपनिंग हुई है आपके आसपास तो उसके
किस ग्राउंड्स पे हुई है। तो ग्राउंड्स का मीन्स होता है कारण, ओके, रीज़न, एंड ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, धरती, ओके। सो हेयर आर सम वर्ड्स जिनका प्लूरल एंड सिंगुलर बिल्कुल उनके जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट। इसी तरह से रिटर्न एंड रिटर्न्स। रिटर्न का अर्थ किसी चीज़ को लौटाना, ओके। जैसे कि आपने कोई चीज़ ली है तो आप मुझे वो रिटर्न करेंगे, ओके। और रिटर्न्स का मतलब होता है कि अपना, जिसे बोलते हैं ना कि अपनी इनकम या रिटर्न्स मीन्स अपनी आय जिसे कहते हैं, या हिसाब किताब जो होता है अपना, उसको बोलते हैं रिटर्न्स। वाटर एंड वाटर्स, यहाँ बहुत अंतर है। बहुत बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि वाटर और वाटर्स में क्या अंतर हो जाएगा, ओके। क्योंकि वाटर का तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। वाटर का प्लूरल, अगर वाटर्स को इनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल कैसे होगा। लेकिन यहाँ अगर एस लग गया है तो उसका मीनिंग चेंज हो गया है। वाटर का मतलब है पानी जो हम पीते हैं, ओके। और वाटर्स बिल्कुल अलग हो जाएगा। वाटर्स अगर कहीं आ रहा है तो उसका मतलब पानी से नहीं, बल्कि क्या होगा, वाटर्स का अर्थ होता है पूरी एक वाटर बॉडी, समुद्र जिसे कहते हैं, ओके। महासागर या सागर, दैट इज़ वाटर्स। उनके लिए हम वाटर्स वर्ड यूज़ करेंगे। सो दीज आर सम वर्ड्स जिनके की डिफरेंट मीनिंग थे। अब हम कुछ और ग्रीक वर्ड्स को देखेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और ये ग्रीक वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। देयर आर सम ग्रीक वर्ड्स एंड विद IS। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो लास्ट में IS से फिनिश होते हैं, यानी कि उनके लास्ट में IS आता है। और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंपली करना क्या होता है कि IS को हटाकर उसकी जगह हमें ES यूज़ करना होता है। जैसे कि ऐसे कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एनालिसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड है। और इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, एनालिसिस का हो जाएगा एनालाइसिस, यानी कि IS को हटा के ES सिंपली उसमें जुड़ जाएगा। तो एनालिसिस का प्लूरल हो गया एनालाइसिस। क्राइसिस का प्लूरल हो गया क्राइसिस। CRIES, क्राइसिस। इसी तरह से एक वर्ड होता है बेसिस, ओके। बेसिस, BASIS, बेसिस का प्लूरल हो गया बेसिस, BASES, बेसिस। इसी तरह से वर्ड है थीसिस, ओके। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपके सुने हुए हैं, थेसिस, THESIS, थेसिस। थेसिस का हो गया थेसिस, ES लग जाएगा। सिंपली IS को हटा के हमें करना क्या है, ES उसमें जोड़ देना है। इसी तरह से कुछ वर्ड है जैसे हिप्नोथेसिस, हाइपोथेसिस एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज का है। हाइपोथेसिस का अगर आपसे पूछता है कि इसका प्लूरल बताइए तो आप क्या बताएंगे, हाइपोथेसिस, यानी कि IS को हटाकर ES जोड़ना है, हाइपोथेसिस। पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, ओके। सो दीज आर सम फॉरेन वर्ड्स। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स थे जिनका हमें प्लूरल बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।